ठीक है, आज का बेटा हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन किसको बोलते हैं? जब पानी लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस अमल को हम ट्रांसपैरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपैरेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक टेम्परेचर नहीं होगा। जब तक टेम्परेचर नहीं होगा तब तक ट्रांसपैरेशन नहीं होगी। कभी कभी ऐसे होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ट्रांसपैरेशन ज्यादा होती है। ऐसे समझो कि एक मजदूर हमारे पास काम कर रहा है या हम ही मजदूर के तौर पे काम करते हैं और गर्मी ज्यादा पड़ती है तो पसीने पे पसीने बहते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारे जिस्म का जो पानी होता है वो एवापोरेट होता है। हमारे जिस्म का जो पानी होता है वो परस्पायरेट होता है, यानी इसको हम कहेंगे परस्पायरेशन। सेम थिंग हैपन इन द प्लांट्स। कि प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट्स में भी पानी जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा जमीन से एवापोरेट होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो फिजिकल फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है स्टोमेटा खुलते हैं और जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो पानी जो है जमीन से उतना ही, वो हमने पहले पढ़ा था ना, पहले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि ये कौन सा प्रोसेस होता है? जब ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हीट होती है, एक्सेस जो टेम्परेचर पड़ता है, उसमें एक प्रोसेस जो है वो होता है कि जो नीचे रूट सेल्स होते हैं उनका जो वाटर होता है वो हाई कंसंट्रेटेड हो जाता है सर। हाई कंसंट्रेटेड हो जाता है यानी वो थिक लाइक हो जाता है, घाटो थी बिंदु पाण्यात। ठीक है, तो वो क्या करता है? इट पजेस द लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जब लो कंसंट्रेशन करेगा तो वो पानी एवापोरेट ऊपर होगा। जिसका हायर कंसंट्रेशन होगा ना, हायर वाटर पोटेंशियल होगा, वो ऊपर वाले सेलों पे आ जाएगा, रूट से आ जाएगा, रूट हेयर से आ जाएगा, रूट से फिर आ जाएगा कॉर्टिकल सेल्स में। ऐसे वो कम होता जाएगा तो एवापोरेशन और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जितना वाटर पोटेंशियल कम होगा तो पानी और खींचा होगा। लेट सपोज अगर हम माहौल में कोई गर्मी बढ़ जाती है, क्लाउड से हैं, गर्मी बढ़ जाती है तो क्या होगा? बरसात बढ़ जाती है तो इनका एवापोरेशन का रेट रुक जाएगा। क्यों? माहौल ठंडा बढ़ गया। उसके बाद क्या होगा? स्टोमेटास जो होंगे एवापोरेशन इतनी नहीं करेंगे, पानी जमीन से इतना नहीं आएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो होगा वो क्या होगा? वो इफेक्टेड होगा, विंड से होगा। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट से भी ट्रांसपायरेशन का फैक्टर जो है वो मुतासर होता है, और टेम्परेचर से भी होता है। टेम्परेचर कम से कम इनको 20 to 30 डिग्री या सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए इनको। इसमें ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इनका एवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि प्लांट्स पता है क्या करते हैं? प्लांट्स यहाँ पे ये क्यूटिकल मेम्ब्रेन है, इनके ऊपर एक क्यूटिकल मेम्ब्रेन, इनके ऊपर एक स्टॉक प्रोटीन बना देते हैं। कौन सा प्रोटीन बना देते हैं? स्टॉक प्रोटीन बना देते हैं, जो एवापोरेशन के रेट को कम कर देता है। एवापोरेशन के रेट को क्या करेगा? कम कर देगा। अगर ज्यादा एवापोरेशन हो जाएगी तो ये जल जाएगा, इट विल बी ड्राइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी अप टू द एडाप्टेशन, कभी कभी ऐसे होता है कि अगर हम ना थर के इलाके में जाएं तो वहां पानी कम होता है तो वहां पे एक मेम्ब्रेन होती है इनके ऊपर, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मल, है ना, एपिडर्मल, जहां से ये रूट हेयर सेल निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? एपिडर्मल सेल्स हैं। तो यहाँ पे एक इनके ऊपर एक तह चढ़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? क्यूटिकल मेम्ब्रेन। वो है वाटरप्रूफ। वो क्या है? वाटरप्रूफ स्किन होती है। वो जितना पानी ऊपर जाने की कोशिश करता है उसको रोक देती है, बाहर जाने की कोशिश करता है रोक देती है। क्यों रोकती है? क्योंकि उनका एडेप्टेशन कौन सा है? टेरेस्ट्रियल और ड्राई है। पानी वहां एन्यूअल रेट जो बरसात का होता है वो कम होता है, और जो उगते हैं वहां पे कैक्टस ट्रीज होते हैं जिनके कांटे ज्यादा होते हैं। कांटे क्यों उगते हैं? इसलिए क्योंकि वो पानी को बचाते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं? पानी को बचाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जैसे जक्कुम प्लांट है, उसको यहाँ पे भी कांटे होते हैं, यहाँ पे भी कांटे होते हैं, यहाँ पे भी कांटे, दोनों जगह पे कांटे होते हैं। अब कांटे पैदा क्यों होते हैं? इन ऑर्डर टू सेव देयर वाटर, एस्केप होने नहीं देते वाटर को, इसलिए। तो यहाँ पे पता है ये इनकी जो जमीन वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे? कल भी हमने पढ़ा था, इसको हम कहते हैं, ये हिस्सा है अंडरग्राउंड पार्ट। तो अंदर रेस्पायरेशन होती है, ऊपर भी होती है रेस्पिरेशन, लेकिन अंदर इसमें बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि रूट हेयर्स में हमने पढ़ा था ना माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और क्यों माइटोकॉन्ड्रिया का काम वहां पे ज्यादा है? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी अगर नहीं मिलेगी तो मिनरल्स को टेक नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे मिनरल भी
अपटेक किए जा रहे हैं और वाटर भी अपटेक किया जा रहा है। तो वाटर जो अपटेक होगा वो किस तरीके से होगा, किस प्रोसेस के तहत, ऑस्मोसिस, ठीक है। और वाटर ये हो गया वाटर। इनके अलावा जो मिनरल्स होंगे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दोनों यहाँ, ये रूट हेयर्स किसको देगा, ये रूट को देगा, रूट ये स्टेम को जाहिर करेगा बाहर, ये क्या है, स्टेम है। तो यहाँ पे ट्यूब्स होंगे, यहाँ पे ट्यूब्स होंगे, वेसल और ट्रैकेट्स, जाइलम के वेसल भी होंगे और ट्रैकेट भी होंगे, ठीक है। वो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कोहेंसिव फोर्स, ठीक है। थ्योरीज कौन कौन सी हमने पढ़ी थी, कोहेंशन, एडहेंशन और टेंशन। ये तीनों फोर्सेस यहाँ पे क्या करती हैं, तीनों यहाँ अप्लाइड होती हैं। तो हमने क्या कहा था, जब वाटर एक जाएगा तो दूसरा उसका मॉलिक्यूल उसके साथ क्या होता है, अट्रैक्ट करेगा। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोहेंशन, ठीक है। कोहेंसिव फोर्स लिखी है वहां पे। ऐसे ही ऊपर ये वाटर जो है ऐसे ऊपर आता है, लेकिन जाएगा कहाँ, जहां पे ये स्ट्रोमेटाज होते हैं, क्योंकि ये खुलते हैं तो नीचे से पानी पे प्रेशर पड़ता है, वो एवापोरेट करता है। अगर ज्यादा गर्मी है तो ये गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। अगर हम इसको ये कहें, अगर ये हम मरी के इलाके में जाते हैं या ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे लो टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वहां तो ये गर्मी नहीं है इतनी कि उसमें से एवापोरेशन बाहर निकले, तो उसको हम कहेंगे वो ड्रॉप्स की सूरत में से निकलेगा पानी, ड्रॉप्स की सूरत में पानी वो निकलेगा। उस अमल को हम कहेंगे ग्यूटेशन। कौन सा प्रोसेस, ग्यूटेशन प्रोसेस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस, ग्यूटेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं। ग्यूटेशन वहां होगा जहां पे टेम्परेचर कम होगा, जहां पे टेम्परेचर कम होगा तो इनकी जो कैविटीज होती है ना, एयर कैविटीज जो होती है, वो पानी जो होता है इनमें अंदर वो बर्फ से ढक जाता है, बर्फ बन गया, ठीक है। अब टेम्परेचर इतना नहीं पड़ रहा कि वो एवापोरेट हो जाए, जो है वो उसमें भाप की सूरत में निकले या स्टीम की सूरत में बाहर निकले, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो वाटर ड्रॉप्स की सूरत में टपक टपक कर ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेशन 3 किस्म की होती है। एक तो होती है, ठीक है, स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन। एक तो स्टोमेटा से ट्रांसपेरेशन हो गई गैसेस फॉर्म में, जैसे हमारे टेम्परेट रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन में होती है। दूसरा होता है कि अगर ये प्लांट बड़ा है, अगर ये प्लांट बड़ा है, इनके पत्ते ट्रांसपेरेशन के काफी नहीं है, तो यहां से ये देखें, ठीक है, यहां इनमें जो है वो गड़े पड़ जाते हैं, जिनको हम लेंटिक्यूलर बोलते हैं। लेंटिक्यूलर ट्रांसपेरेशन क्या बोलते हैं उनको, लेंटिक्यूलर ट्रांसपेरेशन बोलते हैं। यहां से थोड़ा थोड़ा पानी जब बाहर निकलता है तो वो सुक्रोज होता है, हमने पढ़ा है ना, सुक्रोज की हालत में होता है। सुक्रोज की हालत में होता है तो वो यहाँ पे अगर जम जाए यहाँ पे तो वो क्या बनती है, गम बनती है, गम, खौर, ठीक है, यहाँ पे बन जाती है। अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो यहाँ से पानी निकलता है, तो यहाँ पे क्या जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं यहाँ, क्योंकि वो मीठी होती है, शुगर है, ठीक है। वो भी ट्रांसपेरेशन है, वो भी लेंटिक्यूलर ट्रांसपेरेशन। एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन, लेंटिक्यूलर ट्रांसपेरेशन। दूसरा होता है क्यूटिकल ट्रांसपेरेशन। यहाँ से ये जो है ना क्यूटिकल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, उनमें से ये ट्रांसपेरेशन होती है, ड्रॉप्स की सूरत में बाहर निकलता है। तो इसको हम कहते हैं ये है ट्रांसपेरेशन के प्रोसेस। कौन कौन से ट्रांसपेरेशन होते हैं, 3। कौन कौन से, स्टोमेटल ट्रांसपेरेशन, दूसरा क्यूटिकल ट्रांसपेरेशन और तीसरा लेंटिक्यूलर ट्रांसपेरेशन। लेंटिक्यूलर में कौन क्या होता है, यहाँ इनका ये जो इससे कौन जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना, दे विल ब्रेक, ये ब्रेक हो जाएंगे, तो अंदर का इनका जो स्टेम होता है ना वो बाहर निकलेगा, उससे पानी बाहर निकलेगा, उससे पानी अगर नीचे दिया जाए तो वहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर कितने होते हैं जो ट्रांसपेरेशन के रेट को बढ़ाते हैं, एक तो विंड टेम्परेचर। अब जो शुरू होने वाला है मई महीने में जो ज्यादा ये जो हवा लगती है, इससे ट्रांसपेरेशन रुक जाती है, ठीक है। तो इससे भी ट्रांसपेरेशन का रेट बढ़ जाता है, इससे ट्रांसपेरेशन का रेट बढ़ जाता है। कभी कभी पता है, कभी कभी ऐसे होता है कि लाइट जो है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब हमने बायो एनर्जेटिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कैरोटीनॉइड होते हैं, ये शॉर्ट वेव लेंथ जो होती है लाइट उनको एब्जॉर्ब करती हैं, और वो अगर प्लांट में चली जाएं तो क्लोरोसिस करेंगी, क्लोरोफिल को ब्रेक कर देंगी, हाई, क्योंकि उनके पास क्या होता है, हाई पोटेंशियल होती है, हाई पोटेंशियल एनर्जी उनके पास होती है और रेडिएशंस हाई होती हैं, इनकी वजह से वो क्या करेंगे, क्लोरोसिस हो जाएगी। कभी कभी ऐसे होता है कि ज्यादा रोशनी पड़ने से क्लोरोसिस हो जाता है, उनके पत्ते जो है वो जड़ जाते हैं, सबसे पहले वो ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, येलो हो जाएंगे। जब क्लोरोफिल ड्राई होगा, बल्कि क्लोरोसिस होगा, तो जो पत्ता होगा उसका कलर जो है वो येलो हो जाएगा, क्योंकि उसकी गिजा बनाने वाला
जो फैक्टर है इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। जब डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो उसकी गिजा कौन बनाएगा? कोई नहीं। तो बिल आकर क्या करेगा? वो गिर जाएगा, बेजान हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी उसी में आता है। एक तो लाइट फैक्टर है, ट्रांसपैरेशन के रेट को मुतासिर करता है। दूसरा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? एंजाइम्स क्या होती है? डीनेचर्ड होती है ना। ठीक है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एज वेल। उसको टेम्परेचर यानी उसको अपना काम करने के लिए टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर इससे बढ़ेगा तो क्या होगा? दे विल बी डीनेचर्ड। अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा तो डीनेचर्ड हो जाएंगे। अगर वो कम होगा तो उनका क्या होगा? तो डीएक्टिवेट होंगी, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। दोनों कंडीशंस में, टेम्परेचर कम में तब भी काम नहीं कर रही, टेम्परेचर बढ़ गया तब भी काम नहीं कर रही, वो डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का रेट रुक जाएगा, ट्रांसपैरेशन का रेट बढ़ जाएगा, यानी मुतासर हुआ, हस्बे मामूल जो होगा। तो ये प्रोसेस होते हैं ट्रांसपैरेशन के। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, मूव टू इट।